ये बैटरी मैंने बनाई है जिस भाई ने अपनी बाइक में एलईडी लाइट लगानी होती है, एलईडी हेडलाइट, तो वो ज़्यादा लोड लेती है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उस लाइट को चलाएगी। जिस भाई ने एक्स्ट्रा हॉर्न वगैरह लगाने होते हैं अपनी बाइक में, तो ये उस चीज़ के लिए है, बहुत अच्छी बैटरी है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे अपनी होंडा CD70 या होंडा 125 के लिए बैटरी, अपनी बाइक के लिए एक बैटरी। तो इसमें मैं बनाऊंगा 14 वोल्ट बैटरी, और जिसमें मैं यूज़ करूंगा एक 4S BMS 20 एम्पेयर का। जो बाइक की बैटरी होती है वो होती है, जो लेड एसिड बैटरी उसमें पहले से लगी होती है, वो होती है 14 वोल्ट की। अगर हम उसमें 3S वाली बैटरी लगाएंगे लिथियम आयन की, तो वो उसमें सही नहीं चलती, कामयाब नहीं है, क्योंकि जो बैटरी उसके बाइक के चार्जिंग वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 14.4 वोल्टेज, जबकि इस वाली बैटरी के जो 3 सेलों वाली होती है उसके होते हैं 12.6 वोल्ट, जिसकी वजह से जो BMS होता है वो बार बार कट ऑफ करवाता रहता है, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज नहीं होती। तो हम इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम इसके बनाएंगे 14 वोल्ट बैटरी, जो कि इस BMS से बनेगी, 4S BMS से। ये 20 एम्पेयर का BMS है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कनेक्शन वगैरह। तो सबसे पहले हम इन सेलों को जोड़ लेते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने जो होंडा CD70 है उसका कॉइल कड़ा रिपेयर करना सिखाया है। उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है जिससे ज़रा करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज अच्छे हो जाते हैं, जिससे हमारी लाइट अच्छी चलती है और चार्जिंग अच्छी हो जाती है। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने रेगुलेटर रेक्टिफायर बनाया था, फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर, जिससे हमारी चार्जिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसका जो रेगुलेटर रेक्टिफायर होता है वो बनाना सिखाऊंगा, उसका कंप्लीट सर्किट के साथ। ये मैंने सेल को ग्लू से जोड़ लिया है। अब हमने इन तमाम सेल के सीरीज़ में कनेक्शन करने हैं, मतलब कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव से, फिर इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव से, फिर इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव से, और एंड पे हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव क्या है, अब ये इसका करिएगा। अब ये वाला इसके साथ। अब ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फुल है तो इसके वोल्टेज आएंगे तकरीबन 16.27। जब ये डिस्चार्ज होगी थोड़ी तो ये अपना 14 वोल्ट पे आ जाएगी नॉमिनल। अब हमने इस BMS के इसके साथ कनेक्शन करने हैं। हमने शुरू करना है बी नेगेटिव। बी नेगेटिव हमारा ये है, फिर B1। B1 क्या है, इस नेगेटिव का पॉजिटिव, यहाँ से B2। B2 है ये, और B3 हमारा ये, और जो B पॉजिटिव है वो ये। इसकी सर्किट डायग्राम भी आपको मैं दिखा देता हूँ बना के। इस BMS में ये जो P माइनस और P पॉजिटिव है, ये इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, मतलब कि इस बैटरी ने चार्ज भी यहीं से ही होना है और डिस्चार्ज भी यहीं से ही लोड हमारा चलेगा। बाकी ये कनेक्शन है। तो अब मैं इस बैटरी को इस जगह पर, BMS को इस जगह पर चिपका लेता हूँ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे अपने कनेक्शन करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, जो हमने इसमें जो मेन इसमें वायर्स यूज़ करनी है, जो B नेगेटिव और B पॉजिटिव, जो यहाँ B पॉजिटिव और B नेगेटिव लगेगा, ये वाली वायर्स मोटी रखनी है, और जो हमारी ये आउटपुट वायर है ये मोटी रखनी है। जो बाकी B1 B2 B3 है ना, ये हम ब्रेक वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो सिर्फ सिग्नल और सेंसिंग के लिए यूज़ होती हैं। अब ये जैसे मैंने B नेगेटिव यहाँ पर लगा लिया, इसी तरह मैं पॉजिटिव बैटरी की लगाऊंगा। दोनों वायर हमारी लगी हैं B नेगेटिव एंड B पॉजिटिव, ये नेगेटिव में और पॉजिटिव में। अब जो हमने B1 वाली है वो कहाँ पे लगानी है, जो ये 1 बैटरी है ना इसके पॉजिटिव में, मतलब कि इस जगह पे एक वायर लगेगी जो कि जाके लगेगी हमारी B1 में। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा बारीक वायर, क्योंकि इन जो B1 B2 B3 इनमें से लोड नहीं पास होना होता, ये सिर्फ बैटरी की चेक एंड बैलेंस के लिए होता है, उसकी सेंसिंग के लिए कि बैटरी फुल है डाउन है, तो उसकी सेफ्टी के लिए। ये हमारी B1 की तार लग गई है, देखें B1 यहाँ से नीचे से आई इसमें। अब जो हमारी B2 है ये हमारी लगेगी इसमें, B2 लगेगी हमारी इस जगह, और जो B3 है वो हमारी लगेगी इस जगह।
अगर आप जानना चाहते हैं कि BMS किस तरीके से काम करता है तो इसकी मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारी बैटरी के जो कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने इस बैटरी के सीरीज़ में कनेक्शन किए। देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पे हमें आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, जो कि हमारे BMS के मेन B नेगेटिव और B पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने B1 को कनेक्ट किया। B1 हमारी बैटरी 1 है। बैटरी 1 कौन सी है? ये वाली, जिसमें नेगेटिव यानी कि 0 वोल्ट होता है। यहाँ पे ये B नेगेटिव की जो पॉजिटिव साइड है ये है B1, ये दोनों हैं B1। फिर उसके बाद B2 आता है। जो इनके बाद बैटरी सीरीज़ में आती है वो दोनों आती है ये वाली, तो ये है B2। और जो इनके बाद सीरीज़ में 2 बैटरी आती है ये है B3। हमारी बैटरी पैक कंप्लीट हो गया। अब हम मेन इसकी जो इनपुट आउटपुट की वायर्स हैं वो लगाएंगे। फिर उसके बाद मैं इसको इस हीट श्रिंक के अंदर पैक कर दूंगा। ये हमारी बैटरी बन के रेडी हो चुकी है बिल्कुल। अच्छा, इस BMS का फ़ायदा ये है कि ये शॉर्ट सर्किट पे इसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये कट ऑफ करवा देगा। जैसे मैं आपको ये लोड चला, ये मेरे पास एक मिनी ड्रिल है, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखें, ये वायर और ये देखें। अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो ये बंद, और एक बार ये उतार के लगाया, ये देखें, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है BMS के अंदर, जिससे हमारी लिथियम आयन बैटरी बहुत सेफ रहती हैं। इस BMS की कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाके वो देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम इसको हीट सिंक के अंदर कर देंगे। हमारा बैटरी पैक बिल्कुल बन के कम्प्लीट रेडी है। अच्छा, ये हमारी बैटरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं इससे एक ये गाड़ी की हेडलाइट का जो है बल्ब ये ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बेसिकली ये जो बैटरी है ये बनाई है सिंपल बाइक के लिए, सेल्फ स्टार्ट बाइक के लिए नहीं है। अगर आपने सेल्फ स्टार्ट बाइक के लिए बनानी है बैटरी तो आप इस बैटरी इसमें मैंने 4 सेल यूज़ किए हैं, आप इसकी जगह 12 या 16 सेल यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो आपकी, और BMS ज़्यादा एम्पेयर वाला लगा के, जिससे वो आपकी सेल्फ स्टार्ट बाइक में भी यूज़ हो जाएगी। ये बैटरी मैंने बनाई है जिस भाई ने अपनी बाइक में LED लाइट लगानी होती है, LED हेडलाइट, तो वो ज़्यादा लोड लेती है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उस लाइट को चलाएगी। जिस भाई ने एक्स्ट्रा हॉर्न वगैरह लगाने होते हैं अपनी बाइक में, तो ये उस चीज़ के लिए है, बहुत अच्छी बैटरी है।